बीएसपी चीफ मायावती का आज 66वां जन्मदिन बीएसपी कार्यालय पर कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती का 66वां जन्मदिन, इस मौके पर बीएसपी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष दीपक भारती व लम्बुआ विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए उदय राज वर्मा उर्फ पंकज ने केक काटकर बीएसपी चीफ मायावती का जन्मदिन मनाया। जिला अध्यक्ष दीपक भारती ने कहा, 2022 के चुनाव में सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों पर हाथी दौड़ेगी। आज मायावती जी का जन्मदिन है, आप कैसे मना रहे हैं उनका जन्मदिन? बहन जी के आदेशानुसार कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए 5 लोगों से ज़्यादा भीड़ ना होने पाए और हम लोग घर घर जन्मदिन मनाने का काम कर रहे हैं। बसपा से आपको जो है लम्बुआ का प्रत्याशी बनाया गया है। लम्बुआ में आप जो है अपना प्रचार कर रहे हैं, लोगों को क्या समझा रहे हैं? लम्बुआ में प्रचार कर रहा हूं और लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जो बहन जी की सरकार में जो विकास कार्य हुए हैं उनको बताया जा रहा है और बहन जी के संदेश को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और लोगों की समस्या सुनी जा रही है और लोगों से बताया जा रहा है कि 2022 में बहन जी की सरकार बनेगी तो हम लोग विकास का काम करने का काम करेंगे, विकास कार्य करने का काम करेंगे। लम्बुआ क्षेत्र से आप प्रत्याशी घोषित हुए हैं बसपा से। लम्बुआ में आपका पहला क्या मुद्दा होगा जो जनता के लिए, जनता के हित में होगा? सुरक्षा, शिक्षा और विकास कार्य के जैसे रोड, नाली, बिजली की जहाँ सारी समस्याएं हैं, जितनी भी गांव की जितने हमारे लम्बुआ विधानसभा में गांव आते हैं, सभी गांव की सारी समस्याओं पे हम लोग मिलकर काम करने का प्रयत्न करेंगे। लम्बुआ में सपा और भाजपा में जो प्रत्याशी हैं, सपा प्रत्याशी बाहुबली प्रत्याशी कहे जाते हैं, सीधे सीधे आपकी उनसे टक्कर है, कैसे मुकाबला करेंगे आप? इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे साथ जनता है और ये जनता का चुनाव है। जनता जिसको चाहे बाहुबली बना दे, जिसको चाहे जो है, तो जनता जो चाहे कि वो कर सकती है और वोट जनता से मांगना है, चाहे हम हो या कोई बाहुबली हो। अपने क्षेत्र में आप सबसे मजबूत विपक्ष किसको देखते हैं? अभी तो कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी जनता एक तरफा मेरे साथ है। अभी माननीय बहन जी ने सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किया है। लगभग सीटों पे माननीय बहन जी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो अभी तो मैं इकलौता प्रत्याशी हूं और एक ही तरफा पूरा माहौल है, मेरा ही माहौल है पूरी लम्बुआ में। नहीं, विपक्षी पार्टियों में सबसे ज्यादा आपके प्रतिद्वंदिता किससे? बहुत सारे लोग लगे हैं टिकट के लिए, देखें किसका टिकट फाइनल होता है विपक्षी पार्टियों से। वो तो टिकट फाइनल होने के बाद देखा जाएगा ना कौन विपक्ष में है। जीत के बाद आप लम्बुआ वासियों को क्या सौगात देंगे? कोई बड़ी सौगात बताइए। लम्बुआ में अच्छा विकास के साथ साथ रोजगार के लिए फैक्ट्री और सारी व्यवस्थाओं का जो है सरकार से बातचीत करके माननीय बहन जी की सरकार बनती है तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य और रोजगार पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे आप जानते हैं बहन जी की सरकार में रोजगार भी था। बहन जी ने लगभग 6000 के आसपास प्राइमरी स्कूल भी बनाए। बहुत सारे विकास जो हुआ है तो विकास कार्य पे ही पूरा कार्य किया जाएगा लम्बुआ में और मैं प्रयास करूंगा कि पूरे प्रदेश में लम्बुआ विधानसभा में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। इस बार सपा ने कई पार्टियों से गठबंधन किया और कांग्रेस भी गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन जो है बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है, इससे कोई नुकसान होने का कोई संदेश? इससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि बीएसपी बहुत मजबूत पार्टी है और इसका जो वोट ग्राफ है, जो जनता है वो बीएसपी के साथ जुड़ी रहती है। बीएसपी के ऊपर भरोसा है, बहन जी के ऊपर भरोसा है जनता का। जनता बहन जी के साथ है। कितनी भी पार्टियों से गठबंधन हो जाए लेकिन नेता भले ही गठबंधन कर ले, लेकिन जनता तो जनता है क्योंकि वो तो जनता को देना है। तो जनता हमको लगता है गठबंधन पे विश्वास नहीं करती। जनता जो जनता के लिए लड़ाई लड़ता है उसके ऊपर विश्वास करता है। आजाद समाज पार्टी एक पार्टी है जो काफी आपकी अभी ऐलान किया, उन्होंने हर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो उनका क्या असर रहेगा? कोई असर नहीं है क्षेत्र में कोई असर नहीं है।
मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ, जनता पूरी तरीके से मेरे साथ है, कोई असर नहीं है। बहन जी के ऊपर कई बार आरोप भी लगता है कि वो पैसे लेकर टिकट देती हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अब आरोप तो किसी के ऊपर कुछ भी लगाया जा सकता है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। क्या वजह है जो आपकी स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी चुनाव नहीं लड़ रही है? ये तो माननीय बहन जी ही बता सकती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीएसपी की कितनी सीटें निकलेंगी, इससे क्या आपकी अपनी क्या ओपिनियन है? हमारी जो है ये मान चले कि सरकार बनने जा रही है 2022 में, लगभग हमारी सीटें जो है, हम लोग तो प्रयास में है कि सारी सीटें निकल जाएं, लेकिन कितना भी कम तो 375 से कम सीट नहीं निकलेगी हमारी। सुल्तानपुर में कितनी सीट निकलने का आसार है? सुल्तानपुर में लगभग हम लोग 5 सीट जीत रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि माहौल इसमें सिर्फ बसपा का ही चल रहा है, सुल्तानपुर में सारे प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। लम्हुआ की जनता के प्रति आपके ऊपर कितना विश्वास है, आपको क्या लगता है? लम्हुआ की जनता को मेरे ऊपर पूरा विश्वास है, और विश्वास के साथ लम्हुआ की पूरी जनता मेरे लिए मेहनत करने के लिए लग गई है। लोग अपने घर से बाहर निकल के मेरा प्रचार कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं मुझे लम्हुआ से। जिस तरह पूर्व में लम्हुआ की जनता ने कमल खिलाया था, क्या इस बार हाथी दौड़ेगी लम्हुआ में? बिल्कुल, इस बार जो है लम्हुआ क्या सुल्तानपुर में 5 सीट पे हाथी बहुत तेज से दौड़ चुकी है। आज मायावती जी का जन्मदिन है, आप लोग किस प्रकार से जन्मदिन मना रहे हैं? आज हम लोग माननीय बहन जी के 66वें जन्मदिन पर यहाँ पर कोरोना लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग कम से कम संख्या में 10 लोग एक साथ होकर के केक काटने का काम किया और एक दूसरे के हर्षोल्लास के साथ मिठाइयाँ खिलाएं, और पूरे जनपद वासियों को माननीय बहन जी के निर्देश अनुसार लोग अपने अपने घर पर जो है बहन जी के जन्मदिन मनाने का काम करेंगे, और पूरे जनपद वासियों को जो है जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप जिला अध्यक्ष हैं, सुल्तानपुर में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में बसपा के प्रत्याशी उतरे हुए हैं, कितनी सीट आपकी आने की संभावना है? अब की बार हम लोग जनपद सुल्तानपुर में 5 के 5 सीट जिता करके माननीय बहन जी के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम लोग पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, 5 के 5 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे।